सो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं दैट इज़ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन बेसिकली है क्या। हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर डोमेन, रेंज, ये सारी बातें तो थोड़ा तुम लोगों ने अगर फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो कभी ना कभी सुनी होंगी। कुछ लोग इससे इंट्रोड्यूस्ड होंगे, कुछ लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम होगा, और इनइक्वालिटी से उसका कैसे लेना देना है, इन सारी बातें के ऊपर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। देखते हैं फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो मैं एक सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या है कि एक कैलकुलेटर हो या फिर एक बॉक्स हो जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसको क्या देते हो तुम? बेसिकली इनपुट देते हो, ठीक है। उसके बदले में वो तुमको क्या निकाल के देता है? आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है। समझो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने वाली चीज़ है जिसको तुम इनपुट देते हो और वो क्या करता है? आउटपुट निकाल के देता है। समझो कि मैंने एक डिवाइस बनाया हुआ है। ये डिवाइस क्या करने वाला है कि इसको तुम अगर कोई नंबर दोगे तो ये नंबर का क्या कर देगा? स्क्वायर रूट कर देगा और तुमको आउटपुट दे देगा। तुम यहाँ पे क्या डालने वाले हो? कोई ना कोई नंबर एज इनपुट डालोगे, उसके बदले में क्या करेगा? कुछ ना कुछ तुमको क्या दे देने वाला है? आउटपुट देने वाला है। अगर तुम इनपुट में 1 लिखते हो तो आउटपुट में तुमको आंसर 1 देगा। इनपुट में 4 लिखते हो 2 देगा। इनपुट में 9 लिखते हो 3 देगा। ऐसे तुम इनफाइनाइट स्क्वायर्स अगर इसके अंदर डालते चले जाओगे तो तुमको सारे नेचुरल नंबर ये देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये सारे इनफाइनाइट नंबर्स तुम लोगों ने इसके अंदर से निकाल लिए हैं अगर तुमने सारे स्क्वायर्स इसको दे दिए तो। ये जो पूरे के पूरे नंबर्स तुमने, जितने पॉसिबल नंबर्स थे, ये नंबर्स जो इसके अंदर तुमने इनपुट बना के डाले हुए हैं, ये नंबर्स को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? इस फंक्शन का डोमेन बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन जिन भी चीज़ों को अपना इनपुट ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और खुद ट्रू स्टैंड हो सकता है, उसको वो क्या करेगा? अपना डोमेन बना लेगा। और जिसको वो अपना आउटपुट बना करके बाहर देता है उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम? रेंज। ये सारे नंबर्स को इसका रेंज बोला जाता है और इस सारे नंबर्स को इसका डोमेन बोला जाता है। एक वैल्यू तो इसकी सिर्फ इनपुट होगी। ये सारे नंबर्स का जो सेट है, जितना पूरा इनपुट का सेट है, वो सेट को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? डोमेन बोलना शुरू कर देते हैं। अब इनपुट जब तुम दे रहे हो इस फंक्शन को, ठीक है, तो कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो फंक्शन को एक्सेप्टेबल रहते हैं, जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है, और कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो डज नॉट एक्सेप्ट, विच इट डज नॉट एक्सेप्ट। कुछ ऐसे फंक्शंस भी, कुछ ऐसे भी वैल्यूज होते हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे अगर मैंने इनपुट में -4 डाल दिया, -9 डाल दिया, -16 डाल दिया, ये मैंने इनपुट में डालना शुरू कर दिया, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ये फंक्शन हो जाएगा कंफ्यूज। तो कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिनको इनपुट बना के डाला जा सकता है, कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिनको इनपुट नहीं बना के डाला जा सकता। तो जो वैलिड इनपुट इसके अंदर डाला जा सकता है, ठीक है, जो फंक्शन को कैसा बना देता है? फंक्शन को ट्रू बना देता है, मतलब फंक्शन काम कर रहा है ये बात साबित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका डोमेन बोलते हैं। किसी भी तरीके से अगर तुम ऐसी कोई वैल्यू डाल दो जो फंक्शन के ट्रूथ को या फंक्शन के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम उसका डोमेन नहीं मान सकते, ठीक है। समझ में आया? जैसे इस फंक्शन का -4, -9, -16, -25 जो है वो डोमेन नहीं बन सकता, क्योंकि ये फंक्शन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ये फंक्शन ट्रू नहीं स्टेट होगा उस टाइम, ठीक है। तो ये उसको अपना डोमेन नहीं मानने वाला है। तो तुमको कुछ फंक्शंस दिए होंगे, वो फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा? तुमको समझना पड़ेगा कि उनकी डोमेन क्या क्या पॉसिबल है। ये समझने के पहले तुमको एक छोटे सेट ऑफ रूल्स को समझना पड़ेगा, और वो क्या होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले डोमेन, फंक्शन का डोमेन क्या होता है इसके बारे में मैंने तुमको बता दिया। डोमेन इनपुट होता है, ये मैंने तुमको बता दिया। थर्ड चीज़ तुमको पढ़ना है कि फंक्शन अगर दिया हो तो उसके कुछ रूल्स हैं। 3 रूल हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला रूल तो है कि अगर तुमको फंक्शन का डिनोमिनेटर दिया हो, समझो तुम्हारा फंक्शन p/q के फॉर्म में है, और q के साथ प्रॉब्लम क्या है कि q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। q की वैल्यू को 0 एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तरीके से फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो उस वजह से क्या हो जाएगा? फंक्शन तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन तुम्हारा किस स्टेट में चले जाने वाला है? नॉट डिफाइंड वाले स्टेट में चले जाने वाला है, ठीक है। फंक्शन तुम्हारा किस स्टेट में चले जाएगा? नॉट डिफाइंड वाले स्टेट में चले जाएगा। सेकंड, रूट को देखने की कोशिश करो। अगर फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके से रूट लगा हो या रूट ही तुम्हारा फंक्शन हो, तो रूट के अंदर हमने कैसे नंबर्स देखे? हमेशा पॉजिटिव नंबर देखा है। रूट में हमने कभी 0 देखा है। रूट में हमने कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देखा हुआ है। रूट में हमने नेगेटिव नंबर नहीं देखा है। तो अंदर का जो वैल्यू होगा, रूट के अंदर जो बैठा हुआ वैल्यू है, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो सकता है,
पर स्मॉलर देन 0 तो नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। सही है, क्लियर है। पहली चीज़, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैसे भी 0 के इक्वल नहीं होने देना है। दूसरा, फंक्शन के अंदर अगर रूट लगा है कहीं भी, समझो ऐसा लिखा हुआ है कि x+5 इंटू अंडर रूट ऑफ x-3, ऐसा कहीं लिखा है, तो ये जो x-3 है, ये x-3 कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात तुम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। दो बातें तुम लोगों को मैंने बताया, सबसे पहले वो दो बातें याद रखनी है। थर्ड, तुम लोगों को ये याद रखना है कि समझो तुमको लॉग दिया हुआ है, लॉग ऑफ समझो 5 टू द बेस 5, इसके बारे में पूछा हूँ, समझना इस बात को ध्यान से। अगर बेसिक्स तुम्हारे समझ में आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। पहला, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना, रूट के अंदर कुछ बैठा हुआ है तो उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। और थर्ड, लॉग को, अब इसका मतलब क्या होता था कि जब log 5 टू द बेस 5 लिखा हुआ है तो ये ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट पावर मस्ट 5 बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स 5। तुम आंसर क्या दे दोगे? 1, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा तुमको? 1। फिर से, log ऑफ व्हाट पावर मस्ट 10 बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स 100, तुम क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, ठीक है। मैंने लॉग तुम लोग पढ़ा है लॉगरिथम के लिए प्ले लिस्ट में, अगर तुम जाओगे तो तुमको दिखाई देगा ये बात, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ 36 टू द बेस 6, ठीक है। व्हाट पावर मस्ट 6 बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स 36, आंसर क्या दोगे तुम? आंसर तुम बोलोगे कि 2 आने वाला है। मैं तुमसे ऐसे पूछ लेता हूँ, log ऑफ व्हाट पावर मस्ट 3 बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स -27। 3 के ऊपर मैं कितनी पावर डालूँ तो आंसर जो है वो -27 हो जाए। 3 के ऊपर तुम 3 डाल दोगे तो आंसर तुमको कैसा मिलेगा? 27 मिलेगा। -27 मिलेगा क्या? लॉग के साथ एक बात होती है, लॉग नेगेटिव नंबर नहीं समझ पाता, ठीक है। लॉग नेगेटिव नंबर भी नहीं समझ पाता, पहली चीज़ तो लॉग के अंदर नेगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल, पहली चीज़ अपने को समझ में आ गई, ठीक है। लॉग के अंदर नेगेटिव जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है। चलो कोई बात नहीं। अब एक सवाल और पूछ लेता हूँ लॉग से रिलेटेड, तो log ऑफ 6 टू द बेस 0, व्हाट पावर मस्ट 6 बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स 0। अगर 6 के ऊपर 1 डालोगे 6 दे देगा, 6 के ऊपर -1 डालोगे, चलो देखेंगे, मैं नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहा। 6 के ऊपर अगर 0 भी डाल दोगे तो आंसर 6 दे देगा। 6 रेज टू 0 भी क्या मिलता है तुमको? 1 मिल जाता है इसके अंदर। 6 रेज टू 0 विल बी 1, ठीक है। ये भी तुम 6 रेज टू 0 डाल दोगे तो भी आंसर 1 मिलेगा। तुमको नेगेटिव तो नहीं ही मिल रहा था और तुमको लॉग में 0 भी कभी आउटपुट में नहीं मिलता, पावर कभी 0 बन के तुमको यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, आउटपुट उसका 0 नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लॉग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लॉग 0 भी नहीं हो सकता, लॉग के अंदर बैठा वो फंक्शन जो है वो 0 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 0 भी नहीं हो सकता। इस वजह से लॉग के अंदर कोई फंक्शन बैठा होगा, तो लॉग के अंदर कोई फंक्शन बैठा हो तो दैट फंक्शन, दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली, नॉट ऑल्सो इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। कैसा होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो 3 बातें याद रखना है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना, रूट के अंदर बैठा हुआ फंक्शन होगा उसको पॉजिटिव रखना है या 0 रखना है, चल जाएगा, पॉजिटिव होगा या 0 रहेगा तो भी चल जाएगा। डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना, रूट के अंदर फंक्शन है तो फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या 0, चल जाएगा दोनों, ठीक है। और लॉग में बैठा हुआ है फंक्शन तो फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर भी नहीं, 0 से छोटा भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, 0 भी नहीं, ओनली पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आउटपुट हम पॉजिटिव ही निकाल पाते हैं लॉग के साथ, लॉग को नेगेटिव नहीं समझ में आता, लॉग को 0 भी समझ नहीं आता। इतनी बातें जान करके तुमको क्या करना है कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना है और सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन के अंदर क्या क्या इनपुट डाला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक फंक्शन दिया है तुमको, पहला वाला एफ ऑफ एक्स, सॉरी पहले तुमको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 7, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे 3 चीज़ें सबसे पहले तुमको इसके अंदर देखना है। तुमको देखना है कि डिनोमिनेटर है क्या, तुमको देखना है कुछ रूट में है क्या, और तुमको देखना है कि कुछ लॉग में है क्या। ये 3 चीज़ों को तुमको देखना है। देखना है कि डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, उसके हिसाब से काम करो, रूट में कुछ है क्या, उसके हिसाब से काम करो, लॉग में कुछ है क्या, उसके हिसाब से काम करो। अगर ये तीनों भी नहीं है, ये तीनों भी मिसिंग है, डिनोमिनेटर में मिसिंग, लॉग भी मिसिंग और रूट भी मिसिंग, तीनों मिसिंग है, तो इस टाइप का फंक्शन कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, जो मन में आएगा वो डाल दो इसकी जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -∞ से इन्फिनिटी तक। और दिमाग लगा के सोचोगे तो x की जगह पे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 6 7 -1 -2 -3 0 8, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही। नॉट डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं रहेगा। हमको अनडिफाइंड होने से बचाना है ना, रूट में नेगेटिव आया तो
डिफाइन नहीं कर पाओगे, लॉग में नेगेटिव आया तो डिफाइन नहीं कर पाओगे, डिनोमिनेटर को अगर तुमने 0 कर दिया तो डिफाइन नहीं कर पाओगे। इसको तो डेफिनेशन मिल रहा है। अगर ये पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो जाता है, तुम 0 कर दो तो भी आंसर -7 छोड़ेगा। नेगेटिव नंबर डालोगे, नेगेटिव माइनस के साथ मिलकर के कोई ना कोई नेगेटिव आंसर छोड़ेगा। पॉजिटिव बड़ा नंबर डालोगे तो पॉजिटिव -7 के साथ मिलकर कोई ना कोई आंसर छोड़ेगा। कोई ना कोई वैलिड नंबर तुमको देगा, मतलब फंक्शन अपनी वैल्यू ट्रू रख रहा है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता और उसी के बराबर तुमने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया होता, डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो 0 से कैसे डिवाइड करोगे? डिवाइड नहीं कर सकते, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया। तो फंक्शन को नॉट डिफाइंड होने से बचाना है। रूल क्या है? रूल है फंक्शन को नॉट डिफाइंड होने से बचाना। सेम हाल इसकी भी है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, रूट में कुछ नहीं, लॉग में कुछ नहीं, क्या डाल सकते हो? -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हो। सेम कंडीशन इसकी भी है, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी रेंज हो सकती है। जो मन में आता है वो नंबर डालो, क्यूब करो, स्क्वायर करो, जो ही करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब कुछ ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। बहुत सिंपल है, साधारण सी बात है। थोड़ी सी समझदारी की बात है, इसके अंदर सॉल्व करने ऐसा कुछ नहीं है, समझदारी से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इर्रेशनल अगर ऐसे दिख गया और इनके अंदर ये 3 चीजें गायब है तो अपना काम हो गया। ठीक है, अगर इर्रेशनल के साथ ये हाल है तो रैशनल के साथ क्या हो रहा है देखते हैं। अब ऊपर जो x बैठा हुआ है और नीचे क्या बैठा हुआ है? x -9 बैठा हुआ है। ऊपर वाले x के हिसाब से उसको इक्वेट कर दो 0 से, नीचे वाले को इक्वेट करोगे क्रिटिकल पॉइंट दे देगा तुमको 9। नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक जगह 0 एक जगह 9 मिलता है मुझको। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा क्या है? रूल, चलो ठीक है ऐसे नहीं बताता, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रूल पकड़ के बताता हूँ, सिंप्लीफाइड रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर क्या? इसके अंदर 3 चीज़ें चेक करना है फिर से तुमको चेक करना है डिनोमिनेटर है क्या, तुमको चेक करना है रूट है क्या, तुमको चेक करना है कि लॉग है क्या। ये 3 चीज़ों में कौन सी चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो तुम? यहाँ पे डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर के साथ क्या रूल करता है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 9। ये बात यहाँ पे मुझको समझ में आ गई कि x 9 के बराबर नहीं हो सकता। अगर पूरी नंबर लाइन को मैं प्लॉट करूँ और मैं कहीं ना कहीं 9 को देखूँ तो बोल सकता हूँ कि कुछ भी डाल दो भाई पर 9 नहीं डाल सकते, कुछ भी डाल दो पर 9 नहीं डाल सकते। अब 9 नहीं डाल सकते तो 9 के अलावा ये फंक्शन कुछ भी रेंज एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, ये x की जगह पे 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 6 7 8 9 10 15 20 25 कुछ भी। ठीक है, वो क्या कर रहा है ऊपर वाला? अगर ये समझो नहीं होता तो ऊपर वाला कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता था। पिछला वाला केस देख रहे थे ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर ले। नीचे वाले ने आके क्या बोला? नीचे वाले ने आके बोला कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी चलेगा पर एक चीज नहीं चलेगी, वो क्या है? 9। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी चलेगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी चलेगा पर ये नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा। तो रेंज क्या बनी मेरी? डोमेन क्या बना मेरा? -इन्फिनिटी से 9 तक और उसके बाद यूनियन 9 के बाद वापस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा? x इसके बीच में कुछ भी बिलोंग कर सकता। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है, सिंपल है। रब करो, कॉपी कर लिया होगा जिन लोगों ने, ईजी हो जाएगा। फर्स्ट मार के कॉपी करना है, बात खत्म। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है? 3x - 8 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6। फैक्टराइज कर दूं? नीचे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने से क्या मिलेगा? x - 3 x - 2। ठीक है, सही है, सॉर्टेड। फिर से 3 चीज़ें चेक करनी है अपने को, देखना है कि डिनोमिनेटर है क्या, रूट में कुछ है क्या, लॉग में कुछ है क्या। लॉग में तो नहीं है, रूट में नहीं है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है x - 3 × x - 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये दोनों मिलकर 0 नहीं हो सकते, तो इंडिविजुअली x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि x 3 हुआ तो 0 हो जाएगा। वैसे ही x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, 2 और 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर से मेरी नंबर लाइन है पूरी की पूरी। मेरे नंबर लाइन पे कहीं 2 है और कहीं मेरे नंबर लाइन पे क्या है? 3। 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। इसके अलावा 3x - 8 को क्या प्रॉब्लम है? 3x - 8 को क्या प्रॉब्लम है? 3x - 8 को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x - 8 में कुछ भी डालो, 1 डालोगे आंसर देगा -5, 2 डालोगे आंसर देगा -2, 3 डालोगे आंसर देगा 1, 0 डालोगे -8 आंसर दे देगा, नेगेटिव नंबर डालोगे नेगेटिव आंसर दे देगा। तो वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी आने दो, सब कुछ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। पर -इन्फिनिटी से आते आते बीच में एक फंक्शन ने बोला ना 2 नहीं चलेगा। फिर आगे बढ़े तो 3 ने बोला ये भी नहीं चलेगा। फिर उसने बोला आगे इसके आगे कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो इसका क्या बनने वाला है? -इन्फिनिटी से 2 तक चल जाएगा, फिर 2 से बीच में 3 के बीच में कुछ भी आएगा, चल जाएगा, फिर 3 से इन्फिनिटी तक कुछ भी रहेगा, चल जाएगा, बाकी काम नहीं चलेगा। समझ सकते हो? सिंपल है, बहुत बेसिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
और क्रिटिकल पॉइंट्स और इंटरफेरेंस वगैरह बनाकर भी इसको लोग ड्रॉ करते हैं, बस साधारण सी बात है, समझ लोगे, ऐसी बहुत ईजी हो जाएगी, सिंपल है। नेक्स्ट चले, थर्ड वाला देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड वाला समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, वहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 4 x प्लस 4, ठीक है। ऊपर वाले के हिसाब से देखो, इसको भी चलो अभी अपना जुगाड़ू तरीका बंद करते हैं। x इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है मुझको 3/2, x एक जगह पे मुझको मिल रहा है 4 और x एक जगह पे मुझको मिल रहा है -4। अब 4 और -4 मेरे क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं, पर डिनोमिनेटर के हिसाब से मैं चलता हूँ। ये मुझको मिल गया एक क्रिटिकल पॉइंट 3/2, ये बन जाएगा 1.5 कहीं, इसको मैं ले लेता हूँ 3/2, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 4 को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि x माइनस 4 और x प्लस 4 मेरे डिनोमिनेटर का पार्ट है और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और x प्लस 4 ऑल्सो कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 4 और x कैन नॉट बी इक्वल टू -4, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे मुझको कहीं पे 4 मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मुझको -4 मिलेगा, वहाँ पे मुझको 4 मिला, वहाँ पे मुझको -4 मिला, ठीक है। 4 एक्सेप्टेबल है ना, 3/2 एक्सेप्टेबल है, हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, देखो ना ऊपर चल जाएगा ना, x कैन बी इक्वल टू 3/2, -4 एक्सेप्टेबल है, नो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझको समझना है कि हो क्या रहा है, फिर से रेंज मेरी कहाँ से चलेगी, इन्फिनिटी से चालू होगी, आएगी -4 पे अटक जाएगी, फिर आएगी 3/2 को एक्सेप्ट करते हुए आगे जाएगी, 4 पे फिर से अटकेगी और फिर आगे चली जाएगी। तो कहाँ से शुरू हो रही है, -इन्फिनिटी से, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, -इन्फिनिटी से कोई भी वैल्यू में डालते चले आऊँगा -4 तक, यूनियन -4 के आगे कोई भी वैल्यू 3/2 तक, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, देखो ध्यान से, ये एक्सेप्टेबल है वैल्यू, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो -4 से कोई भी वैल्यू कहाँ तक लिखी जा सकती है, 4 तक लिखी जा सकती है, 3/2 उसी का पार्ट है और इंक्लूसिव भी है, ये भी तो नंबर उसके अंदर इंक्लूसिव है, लिखते बैठोगे क्या हर चीज़। अगला क्या है, यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये क्या बन गया तुम्हारा, डोमेन बन गया, सिंपल है, बार बार ड्रॉ करोगे, हैश लाइन इंटरसेक्शन ये वो बनाओगे। न्यूमरेटर में जो नंबर बैठा हुआ है, जो एक्सप्रेशन, उसको सब कुछ चलता है, उसको सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल। नीचे डिनोमिनेटर में बैठा हुआ बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, ये वाली वैल्यू को छोड़ के बात करो, तो अपने पास पूरी रेंज होती है। डोमेन चेक करने में एक बात याद रखो, मेरा तरीका अलग है बाकी लोगों से, ठीक है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब चलेगा, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है उसको पकड़ो बीच में, अपने आप काम बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, रूट में फंक्शन आना शुरू हो गए, रूट में आ गया, रूट में क्या है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 8 मुझको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके पहले वाले फंक्शन कैसे थे, रैशनल, रैशनल हो गया। इसके पहले वाला कैसा था, इरेशनल, इरेशनल में सब चलेगा, इरेशनल से रैशनल में जब आए तो डिनोमिनेटर ने बोला सब चलेगा, पर ये एक दो पॉइंट को छोड़ के सब चलेगा। रूट क्या बोल रहा है अभी देखो, रूट में जो नंबर बैठे होते हैं, रूट में जो बैठे होते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0, 8, ठीक है। ये बात समझ में आई, और तो इसके अंदर कुछ भी है नहीं। नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्रिटिकल पॉइंट कितना है अपना 8, इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 8, इक्वल भी चलेगा, 8 से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। 8 के नीचे का नंबर डालोगे गड़बड़ हो जाएगा, 8 के नीचे का नंबर डालोगे गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 से नीचे का नंबर डाला तुमने, गड़बड़ हो जाएगा तुरंत, क्यों, 8 से नीचे का नंबर डालोगे तो क्या होगा वहाँ पे 7 - 8, आंसर देगा -1, एक्स के साथ रूट के अंदर बैठ जाएगा -1, -1 रूट में बैठ गया, सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहानी मेरी कहाँ से शुरू होगी, 8 से, एक्स विल बिलोंग टू अ सेट वेर 8 इज ऑल्सो इंक्लूसिव अप टिल इन्फिनिटी, कुछ भी डालो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का रूट 0, खत्म। 9 डालोगे आंसर 1 छोड़ेगा, 1 का रूट 1, फिर 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 0.414 1.73 4.141, वैल्यू बनते चली जाएगी आराम से आगे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सिंपल है, समझ रहे हो, समझते चलो, बहुत बेसिक है, आराम आराम से कराते चल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी वैल्यू अपने को क्या मिली है, इसकी वैल्यू अपने को मिली है, चल सकता है ये 8 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी को ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते, ये लगाते, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, x² - 3x - 28, चलिए ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 7x + 4x - 28 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर बैठा हुआ है, मैंने उसको फैक्टराइज कर लिया, आंसर छोड़ दूंगा x - 7, यहाँ पे छोड़ दूंगा x - x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। प्लॉट करूँगा, एक बार मुझको समझ में आ रहा है कि
क्रिटिकल पॉइंट मेरे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट एक मेरा 7 है और एक -4 है, ये -4 है और ये 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव रीजन है, ये मेरा नेगेटिव रीजन है और ये मेरा पॉजिटिव रीजन है, ठीक है। अब क्या वैल्यूज होगी एक्सेप्टेबल, ग्रेटर देन, पॉजिटिव बोलता है तो इंक्लूसिव है 7, 7 को भी रख सकता हूँ क्या, इक्वल 0 को होने देगा इसके लिए रख सकता हूँ, -4 भी इंक्लूसिव है रख सकता हूँ। पॉजिटिव ग्रेटर देन बोला तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रीजन कहाँ मिल रहा है मुझको, इस तरफ मिल रहा है, पॉजिटिव रीजन कहाँ मिल रहा है मुझको, इस तरफ मिल रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से -4 के बीच में, यूनियन 7 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, कुछ भी डाल दो, सब कुछ मेरा एक्स क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। कोई भी डोमेन डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यू डालना डालो, बिंदास रियल होएगा फंक्शन, ठीक है। नीचे चले, इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझको क्या बता रहा है, अब 3x - 11 न्यूमरेटर है, इरेशनल है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, उसको कुछ भी डालो उसका कुछ नहीं जा रहा, x + 5, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे बनेंगे, सबसे पहले √(x + 5) जो मेरा डिनोमिनेटर है पूरा का पूरा, दैट कैनॉट बी इक्वल टू 0, पूरा डिनोमिनेटर कैनॉट बी इक्वल टू 0। अगली चीज़ क्या है कि x + 5 जो रूट के अंदर का पार्ट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, रूट के अंदर का पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पूरा का पूरा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, x + 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 नहीं डाल सकते, x की वैल्यू 5 डाल दोगे गड़बड़ हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट मेरा कितना मिल रहा है मुझको, -5 मिल रहा है। न्यूमरेटर को कुछ टेंशन नहीं है, जो मन में आता वो डालो, न्यूमरेटर को कोई डर नहीं पड़ेगी इसी से, ठीक है। तो रेंज मेरी कहाँ से चलेगी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बीच में। एक तो बात कर रहा है मैं -5 की, एक बात मैं कर रहा हूँ किसकी, 5 की। 5 नहीं हो सकता, पहली बात तो 5 नहीं होने देना है, क्योंकि 5 हो गया तो ये मान नहीं रहा, बोल रहा है सॉरी -5 नहीं होने देना, उसके हिसाब से गलती हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी। x + 5 कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x + 5 कैनॉट बी इक्वल टू 0, x कैनॉट बी इक्वल टू -5, ठीक है। x -5 नहीं हो सकता, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है अपने हिसाब से, अब तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो है -5, ठीक है। -5 ये बोल रहा है कि -5 चल जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। और ये बोलता है -5 नहीं चलेगा, उसके हिसाब से -5 नहीं चलेगा और कुछ भी चलेगा, जो मन में आता वो डाल, बोलता है -5 मत डाल भाई, ठीक है। -5 मत डाल, जो मन में आता वो डाल। ये बोल रहा है कि x + 5 शुड बी ग्रेटर, ये वाला पॉजिटिव रीजन है, ये वाला कैसा रीजन है, नेगेटिव रीजन है। x + 5 x की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, मैं इक्वेट करूंगा तो -5 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है जो मैंने प्लॉट कर रखा है, पॉजिटिव रीजन में ग्रेटर है, पॉजिटिव रीजन के अंदर इक्वल भी बोलता है और आगे भी जाने दो ये भी बोलता है, ठीक है। इन दोनों का इंटरफेरेंस किधर हो रहा है, देखो दोनों लाइन एक पॉइंट पे एक्सेप्ट कर रही है, क्या एक्सेप्ट कर रही है कि -5 से इन्फिनिटी तक चलने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला कि -5 भी चलेगा, पर इसने बोला नहीं -5 नहीं चलेगा, तो इसकी बात माननी पड़ेगी, -5 भी अपना नहीं चलने वाला है, x बिलोंग्स टू अ डोमेन ऑफ -5 से इन्फिनिटी। अब -5 से इन्फिनिटी, अगर तुमने यहाँ पे -5 डाला, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0, रूट में लगेगा 0, 0 ऊपर जाएगा गड़बड़ कर देगा, डिनोमिनेटर 0 कर दिया तुमने। अगर तुमने इधर -5 से इसके हिसाब से छोटा कोई भी नंबर डाला इसके अंदर, समझो तुमने यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे तुमने 4 डाल दिया, या फिर छोटा कोई भी नंबर इसके अंदर तुमने एक्सेप्ट कर दिया, -4 वगैरह कुछ डाल दिया, -6 डाल दिया, -4 डालोगे चलेगा, -6 तुमने यहाँ पे डाल दिया, -5 से पीछे सरकोगे तो क्या मिलेगा नेक्स्ट तुरंत, -6। अगर तुमने यहाँ पे -6 डाल दिया, आंसर छोड़ देगा -1, तो इसके पीछे के सब नंबर ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। इस -5 को ये पूरा डिनोमिनेटर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, और ऊपर वाला तो जय माता दी, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, जो मन में आता वो डाल, निर्भीक है। समझ में आ रहा है कैसे चलना है, कैसे डोमेन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। सिंपल है, सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देख सकते हैं √(x + 11 डिवाइडेड बाय √(x² - 25), सिंपल है। फिर से कंडीशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो रूट में बैठा नंबर मतलब 11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से रूट में बैठा हुआ नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सॉर्टेड है। रूट में बैठा हुआ नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का भी रूट में बैठा हुआ नंबर शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला डिनोमिनेटर पूरा का पूरा, रूट लगा हो लॉग लगा हो कुछ भी लगा हो, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है कोई बात नहीं, जो बोल रहा है मानेंगे भाई,
-11 ये बन गया पहला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी 25, एक्स की वैल्यू या तो 5 ही लेना है, -5 नहीं लेना है, नहीं होता यहाँ पे वैसे समझ में आएगा विद टाइम, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -25 कैनॉट बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कैनॉट बी इक्वल टू 25, एक्स कैनॉट बी इक्वल टू 5। ये गलत है, √25 लिख देते हो जब और उसको -5 और +5 लिख देते हो ना, तो गलत है। सिर्फ तुमको क्या रखना है, उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, समझेगा धीरे धीरे। नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे क्या मिल रहा है तुमको, 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट 5, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 5, यहाँ पे -11, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रीजन नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या रीजन हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, -11 से बड़ा जान दो पीछे इस तरफ, ठीक है। उसके बाद x 5 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी होगा, ये बोलता है x 5 के बराबर नहीं हो सकता, x 5 के बराबर नहीं हो सकता। तो -11 से -5 के बीच का कोई भी नंबर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। कहाँ से चल रहा है कहानी, -∞ से लेकर के -11 तक कोई भी नंबर डाल दो, उसके बाद 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डाल दो, चलेगा, और उनके बीच का नंबर मत डालो, उनके बीच का नंबर डालोगे गड़बड़ होगा। ट्राई करके देखोगे, -11 इधर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 डालने की कोशिश करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 25 -9, नेगेटिव हो गया, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है, नहीं चलेगा। दूसरा नीचे क्या है कि अगर तुमने 5 डाल दिया, 5 में डाला, 5 का स्क्वायर 5, 25, 25 - 25 रूट, डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है तुम्हारा 0, नहीं चलेगा, ठीक है। -11 से बीच में और 5 के इस तरफ का कोई भी नंबर डाला, गड़बड़ हो जाएगा। बाकी टाइम पे सब कुछ काम करता रहेगा, समझ में आया। 5 कंसिडर करके चलना, -5 नहीं करना, ठीक है। और एक बात है, दूसरी बात है कि तुम वैसे भी -5 को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर तुम यहाँ पे उसको सोच भी लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, -5, ये हिसाब से तुम खुद ही देखने की कोशिश करो ना, -5 तुमको कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है 5 से इसके बीच में, 4 नहीं था क्या, 4 का को लिख के बैठा फालतू, ठीक है। ये देखो -5 अपना बैठेगा कहाँ पे, 5 से -11 के बीच में बैठेगा। -5 अगर तुमने यहाँ डाला -5, तो -5 का स्क्वायर वापस 25 होगा, 25 - 25 फिर से 0 कर देगा डिनोमिनेटर को, समझ रहे हो। थोड़ा टेक्निकली गहराई में समझने की कोशिश करो, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर। अगर तुम बोलते हो कि -5 क्यों नहीं कंसिडर किया, -5 को अगर कंसिडर करूंगा और उस हिसाब से हरकतें करूंगा, तो -5 का स्क्वायर यहाँ डालूंगा तो वो भी 25 हो जाएगा, 25 - 25 0 ही दे देगा, घुम घुमा के भैया, नेगेटिव कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लॉग को देख ले थोड़ा सा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, लॉग के अंदर बैठा हुआ जो भी फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। रूल क्या था, लॉग के अंदर बैठा हुआ कोई भी फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको ऐसा कर लें, x कॉमन निकाल लूँ, अंदर बच जाएगा x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x ऐसे रह सकता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x + 1 × x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट है अपना 0, एक क्रिटिकल पॉइंट है अपना -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट है अपना 1, करो ड्रॉ, 0 1 -1, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन। फिर से बता रहा हूँ, सब कुछ लीनियर है, यहाँ देखो 1 1 कुछ नहीं 1, इसके लिए मैं इसे फटाक से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सब कुछ ग्रेटर देन 0, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव जिधर जिधर आ रहा है उसको सबको कंसिडर करो, ठीक है। बाकी सब छोड़ दो, यहाँ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो -1 से लेकर के 0 के बीच में, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में तुम्हारा x कुछ भी बिलोंग कर सकता है, समझा, सिंपल है। इसके अलावा अगर तुमने कुछ डाला तो 0 से 1 के बीच में कुछ डाला तो 0 पॉइंट में चले जाएगा। आपका फंक्शन यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, रूट के अंदर 2 लिख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, चल जाएगा। 0.5 वगैरह डालूंगा तो साइन को थोड़ा सा छेड़छाड़ करता है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का पार्ट बनने लगता है, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल है, कॉपी कर लेना है, जिन लोगों को कॉपी करना, पॉज करना है, कॉपी करना है, आगे बढ़ेंगे फटाफट। इसको देख लो, लॉग के अंदर बैठा हुआ फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x - 2 लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे, शुड बी ग्रेटर देन 0। एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा 2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा -2, -2 मुझको इससे मिला है, इससे मिला, ये मेरा पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन बोल रहा है, इस वजह से पॉजिटिव रीजन को कंसिडर करो। 2 से -2 के बीच में कुछ मत डालो, -∞ से लेकर के वही -∞ से लेकर के -2 के बीच में, यूनियन -2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी डाल दोगे, सब चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं चलेगा।
अगर तुमने -2 से 2 के बीच में कुछ डाला, -2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 -4 0 हो गया। तुमने 2 डाला तो 2 - 2 4 हो जाएगा। उसके बीच का कुछ भी नंबर डालोगे, सब यही करने वाला है, -2 से 2 के बीच में। ठीक है, सिंपल, सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही हाल है, लॉग के अंदर कुछ तो बैठा हुआ है, तो x³ - x शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। दूसरा बोलता है कि 16 - x² जो मेरा डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दो बातें, और तो कुछ इसके अंदर नहीं। रूट नहीं दिखाई दे रहा, रूट नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो ठीक है, चलो जाने दो। नहीं तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, रूट में ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को कंसिडर करोगे, ये बन जाएगा x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। x हो गया, x - 1 हो गया, x - +1 हो गया, शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, x एक पॉइंट पे 0 मिल रहा है, एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एक पॉइंट पे कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ठीक है, ये रीजन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव रीजन है, नेगेटिव रीजन है, ग्रेटर देन 0। इसको कंसिडर करना है, इसको नहीं कंसिडर करना है, इधर से लेकर के इधर तक कंसिडर करना है। इसको ड्रॉ करेंगे, 16 कैनॉट बी इक्वल टू x का स्क्वायर, x कैनॉट बी इक्वल टू 4, नेगेटिव नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो 4 नहीं हो सकता, तो इसके आगे आओगे, ये नंबर लाइन को ड्रॉ करते हुए आगे आओगे, किसी पॉइंट पे 4 होगा, वो 4 नहीं हो सकता, तो इधर से 4 तक चलते चले आएगा, फिर उसके बाद ब्रेक होगा और फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यूनियन क्या मिलेगा मुझको, -1 से लेकर के 0 के बीच में यूनियन, -1 से लेकर के 0 के बीच में, फिर यूनियन 1 से लेकर के 4 के बीच में चलेगा, फिर यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो -1 से लेकर के 0 लिख सकते हो, यूनियन लिख सकते हो -1 से इन्फिनिटी -4, ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला ज़्यादा करेक्ट है। ऐसे करके हमको इसको सॉल्व करते चले जाना है, बहुत सिंपल है। डबल डबल लाइन बनाओ, इंटरफेरेंस कहीं बनाना पड़ता है, कहीं लॉजिकली आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये तरीका है तुम लोगों का डोमेन फाइंड आउट करने का। ठीक है, डोमेन फाइंड आउट करने के लिए तुम ये तरीकों का इस्तेमाल करोगे। 3 रूल तुम लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले तुम लोगों को याद रखना है कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए तुमको याद रखना है कि लॉग के अंदर बैठा हुआ फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट में बैठा हुआ फंक्शन 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने वाला है। ठीक है, बार बार मैं तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ। ये 3 चीज़ों को कंसिडर करके तुम अगर सॉल्व करते चले जाओगे, डोमेन बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। न्यूमरेटर में कोई भी फंक्शन बैठा हो, अगर रूट नहीं है, कुछ भी नहीं लगा उसके ऊपर, क्लीन फंक्शन है एकदम, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, तो उसके ऊपर कोई भी रेंज की वैल्यू डाली जा सकती है, कुछ भी डोमेन डाला जा सकता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इतनी बातें याद रख के अगर आप लोग डोमेन फाइंड आउट करते हो तो JEE में इसके 1-2 बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जिसके लिए आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आगे मॉड्यूलस फंक्शंस की। तब तक के लिए बाय बाय।